सेकंड थिंग, डू नॉट रन आफ्टर मैनी बुक्स एंड मटेरियल। अगर किसी भी आपने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो मोस्ट ऑफ दे विल प्रोवाइड यू इंटायर मटेरियल। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप कॉम्पिटिशन के अंदर ज्वाइन करते हो तो किसी भी रैंक को आप एस्पायर कर रहे हो, मटेरियल की और बाकी सारा जो इकोसिस्टम है उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है टेस्ट देने की, ताकि बच्चे का जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज हो केवल पढ़ने में। उसे तो नॉलेज गेन करने में उसका सारा टाइम लगना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वो रिसोर्स हंटिंग कर रहा है या फिर कहीं से बुक्स ढूंढ रहा है, क्योंकि बुक्स में भी फिर 50 तरह की दिक्कत आएंगी कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, कौन से अच्छे क्वेश्चन है, कौन से छोड़ू। फिर अगर हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लेना, फिर उसमें दिक्कत इस तरह की आती है कि बच्चा 12th वाला जो है स्पेशली वो तो कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहा है, और जेई में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, तो आगे वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है उस चैप्टर में अभी लगा हो, तो फिर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये मेरे से नहीं हो रहा है या फिर अभी इससे रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ी नहीं। तो इस तरह की जो दिक्कत है, और आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जैसे हम कंपटीशन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मटेरियल है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि आगे वाले चैप्टर के कोई कॉन्सेप्ट अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो वो आगे वाले चैप्टर के अंदर ही रखा जाएगा, अभी नहीं रखा जाएगा। तो मेक श्योर के आप बुक और मटेरियल कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप तो किसी एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, उनका पूरा मटेरियल करो ए टू जेड, और उन्हीं की टेस्ट सीरीज दो। तो आपको बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें मार्केटिंग के पर्पज से भी दी जाती है।